जय श्री महाकाल। वर्तमान समय में भगवान महाकाल की शाही सवारी अथवा हमारे कुंभों में होने वाले शाही स्नान या शाही सवारियां, इनमें शाही शब्द पर या शाही सवारी शब्द पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि शाही शब्द को बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसके उच्चारण में सुधार किया जाए। उनका मानना है कि वो शाही नहीं साही है, और साही का अर्थ होता है स धन अहि, यानी सर्प के सहित। अहि का अर्थ सर्प होता है हिंदी में। और उन्होंने सवारी का अर्थ किया है कि स धन वारे, यानी वारी अर्थात जल। जल को उन्होंने गंगा जल कहा, वहां गंगा जल के सहित। जिस यात्रा में गंगा जल और सर्प हो, ऐसी यात्रा भगवान महाकाल की यात्रा। उन्होंने शाही सवारी का यह अर्थ किया। ठीक है, हम उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं और शाब्दिक रूप में उनका अर्थ बिल्कुल ठीक भी है। किंतु अगर ये अर्थ कर देते हैं उसका और उसको शाही सवारी के स्थान पर शाही सवार कहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे आम भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो इसका अर्थ बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। और जिस प्रकार शाही सवारी से एक गुलामी की बू आती है, क्योंकि वो फारसी भाषा का शब्द है और वो निरंतर ऐसे ही बना रहेगा। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि हम इस पर विचार भी करेंगे और इसको बदलेंगे भी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि निश्चित रूप से इसको बदलना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदी जैसी समृद्ध भाषा है, संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा है। हम सर्वसम्मति से किसी एक शब्द का निर्णय ले सकते हैं कि हम इस शब्द का उपयोग करेंगे। उसमें राजसी सवारी न कहकर के हम उसको राजसी यात्रा कह सकते हैं, हम उसको भव्य यात्रा भी कह सकते हैं। राजसी वैभव के साथ निकाली जाने वाली भव्य यात्रा। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में हम गुलामी की मानसिकता से कहीं न कहीं दूर हों, ये बहुत आवश्यक है। और हम अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व का अनुभव कर सकें, राष्ट्रीयता का अनुभव कर सकें। इसलिए इस प्रकार के जितने भी शब्द हमारी भाषा में उपयोग हो रहे, उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, मैं तो ये कहूंगा कि उन सब को बदलने की आवश्यकता है। तभी हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं ऐसा अनुभव कर सकेंगे। धन्यवाद।